नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सीखा था वर्ड का इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हमने टेबल का जो फंक्शन है उसको हमने आज की वीडियो के लिए छोड़ दिया था। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि टेबल में किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं, टेबल में हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन है टेबल के अंदर और क्या यूज है। ऐसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम उसी प्रकार का एक टेबल बनाएंगे और आपको बना के दिखाते हैं कि आप किस प्रकार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरफ से आपको वर्ड की क्लास का जो भी कंप्यूटर क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको सुबह 7 बजे मिल जाएगा। तो आप सुबह 7 बजे तैयार रहिए और हमारा वीडियो देखिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं आगे की प्रोसेस। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए आगे की हम तैयारी चालू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमें उस प्रकार का एक टेबल और कंटेंट तैयार करना है। इस टेबल के अंदर दोस्तों हमने एक सैलरी स्लिप के हिसाब से हमने तैयार करी है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले तैयार करते हैं। ये दोस्तों एक बेसिक ही टेबल है, ज़्यादा एडवांस हम तैयार नहीं करें। एक बार आपको बेसिक समझ लेना जरूरी है ताकि आप एडवांस पे अच्छी तरह समझ सको। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्लिक करना है टेबल पर। टेबल पर क्लिक करने के बाद आपको जितने कॉलम और जितने रो चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं 4 बाई 4 की टेबल लेना चाहता हूँ, मैंने 4 बाई 4 की टेबल पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अगर आप देखो कि जो आपने पिक्चर देखी है वो 4 बाई 4 की टेबल से भी बड़ी है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें 4 बाई 4 की टेबल जो हमने ली है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने नॉर्मली टेबल ले ली है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखते हैं माय कंप्यूटर चैनल, माय कंप्यूटर नॉलेज, माय कंप्यूटर नॉलेज हमने लिख लिया। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, माय कंप्यूटर नॉलेज एक ही बॉक्स के अंदर पूरा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक बॉक्स के अंदर दिया है। लेकिन आगे के जो 3 बॉक्स हैं, आगे के जो 3 सेल हैं दोस्तों, ये जो छोटे छोटे आपको डब्बे दिख रहे हैं इनको सेल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, ये जो माय कंप्यूटर नॉलेज है इस नाम को हमें ऊपर के जितने भी सेल हैं, 4 सेल है, उन चारों को मर्ज करना है। समझ रहे आप? ऊपर के चारों को मर्ज करना। जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हो माय कंप्यूटर नॉलेज जो है ऊपर के एक ही सेल के अंदर बड़ा सा लिखा हुआ है। तो चलिए किस प्रकार होता है, हमें क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके और ये चारों सेल को सेलेक्ट कर लेना। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको आपके माउस से राइट क्लिक प्रेस करनी है। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दिखाई देगा मर्ज सेल्स। जैसे आप मर्ज सेल कर दोगे तो उससे क्या होता है कि आपके जितने सेल हैं वो सारे सेल एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया सारा एक सेल। ठीक है दोस्तों, तो मर्ज सेल का क्या मतलब होता है कि हम चाहे उतने सेल्स को एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ साइज इंक्रीज कर लेते हैं। साइज इंक्रीज करने के बाद हमें क्या करना है, जिस प्रकार आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो उस प्रकार आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे हमने इसको मिडिल में दे दिया और इसकी हम साइज और इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये दिखने में और सुंदर लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेडिंग कर देंगे। जो आप यहाँ पर शेड देख रहे हो उसको हमें इस सेल को शेडिंग कर देंगे। चलिए हमने शेडिंग कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका कलर भी हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये दोस्तों आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि आपको किस प्रकार की डिज़ाइन चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ एक डेमो के प्रकार से दिखा रहा हूँ। चलिए इसके बाद हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं और इसका फॉन्ट हम दे देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन एक दोस्तों फेमस फॉन्ट है। ठीक है, ये हमने ऊपर का सेल तैयार कर लिया है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, नेम, मंथ नेम। ठीक है, मंथ नेम हमने लिख लिया। अगले सेल में हमारा क्या नाम आएगा, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सैलरी पर मंथ, एवरी मंथ सैलरी पर मंथ हमने लिख लिया है। अगले सेल में हमें क्या लिखना है, डायरेक्शन। उसके बाद आदर पे देखिए हमने 4 सेल लिए थे और 4 सेल में हमने सब फिल कर दिया। लेकिन अभी हमारे पास और
3 नाम बाकी रह गए जो जिसके लिए हमें और 3 कॉलम चाहिए। तो अब ये कॉलम हम किस प्रकार ले सकते हैं, या तो आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा कि आपको कितने बाय कितने की टेबल चाहिए। मेरे कहने का क्या मतलब है कि आपको स्टार्टिंग में देख लेना है कि आपको कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, आपको कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए आपको पहले डिसाइड कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इनकेस डिसाइड नहीं कर पाते हो, ठीक है, अगर आपने डिसाइड किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पर और आपके पास सेल मिल जाएंगे, आप वहाँ पर अच्छी तरह से टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर क्या होगा जब आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि आपको कितने बाय कितनी टेबल चाहिए, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, मैंने पहले डिसाइड नहीं किया, अब मुझे आगे 3 कॉलम की और जरूरत पड़ गई। तो चलिए देखते हैं इस केस में हमें क्या करना है। जो आपका लास्ट सेल है, जो आपका लास्ट कॉलम है या फिर लास्ट सेल है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं लास्ट कॉलम पर क्लिक करता हूँ। कौन सा क्लिक? राइट क्लिक करना है। कोई फंक्शन के लिए हमें राइट क्लिक का उपयोग करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर इंसर्ट का। इंसर्ट में क्या होता है कि आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, टेबल के अंदर आप कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए। इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, कॉलम क्या है, रो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। तो देखिए कॉलम तो ये हो गया, जो आपको ये लाइन दिख रही है ये हो गया कॉलम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो आपको ये लाइन दिख रही है इसको कहा जाता है रो। तो हमें क्या चाहिए, अब आपको पता चल गया रो और कॉलम क्या, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉलम, ताकि इस हिसाब से जो लाइन मिल सके हम उसके अंदर और पॉइंट लिख सकें। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए कॉलम नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंसर्ट कॉलम्स और इंसर्ट कॉलम्स। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें, इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा आ गया, जहाँ पर आपने क्लिक किया था वो सेल वह कॉलम जिस पर आपने क्लिक किया था उसके लेफ्ट में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, सबसे पहले आपको ये लिख लेना। अब हमें कौन सा चाहिए, आदर पे हमने लिख लिया। आपने स्क्रीन पर जिस प्रकार का ये डेटा देखा था उसमें राइट साइड में और 3 कॉलम, तो हमें कहाँ चाहिए, राइट चाहिए। तो हम एक बार प्रेस करते हैं राइट पर। राइट पर प्रेस करने के बाद दोस्तों क्या हो, यहाँ पर एक कॉलम और आगे हमें और कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड से आपको F4 प्रेस करना है। जैसे आप F4 करोगे तो वही आपकी जो लास्ट कमांड थी वो आपकी जारी रहेगी। तो हमने 2 बार और प्रेस कर दिया, तो हमारे क्या हुआ, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 कॉलम हमने और लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका माई कंप्यूटर नॉलेज है ये आपको पूरा यहाँ तक चाहिए, ठीक है ना, ये पूरा आपको टेबल के ऊपर पूरी हेडिंग चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा हम सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद वही आपको करना है, राइट क्लिक आप करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मर्ज सेल पर क्लिक कर देना। ये हो चुका हमारा मर्ज सेल, और ऊपर की जो हेडिंग है माई कंप्यूटर नॉलेज ये पूरे टेबल पर फैल चुकी है। तो चलिए हम देखते हैं आगे के पॉइंट और लिख लेते हैं। उसके बाद रिसीव अमाउंट, उसके बाद डेट। तो हमने क्या कर लिया, जो भी हमारी मेन हेडिंग है उसको हमने फिल कर दिया। तो चलिए अब हम आते हैं नीचे, हमें क्या करना है, मंथ नेम से हमें लिखना। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे थे हमने जुलाई से चालू किया था, जुलाई अगस्त, ठीक है। अभी क्या है, जुलाई अगस्त तो हमें लिख लिया, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए अप्रैल तक। जो हम डेटा तैयार करें वो हमने जुलाई से लेकर के अप्रैल तक का करना है। तो अब हमें नीचे क्या चाहिए, और हमें रो की लाइन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप टैब प्रेस करते जाओगे, आप टैब प्रेस करते जाओगे तो क्या होगा, नीचे ऑटोमेटिक रो आते जाएंगे, ठीक है। जैसे आप टैब प्रेस करो, जैसे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ उसी प्रकार यहाँ पर रोज आते जा रहे हैं। या फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक पर करने के बाद आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको वही नाम देखना है, इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो। अब वही बात यहाँ पर आएगी कि आपको अबव मतलब जहाँ पर आपने क्लिक किया है उस रो के ऊपर आपको रो चाहिए, या फिर जहाँ पर आपने क्लिक किया है उस रो के नीचे आपको रो चाहिए। तो आपने डिसाइड ये कर लेना है कि आपको कहाँ पर रो चाहिए। चलिए हमें चाहिए नीचे, तो हम यहाँ पर कर देंगे बिलो। बिलो मतलब क्या था दोस्तों, नीचे, ठीक है। उसी प्रकार आपको F4 प्रेस करना है लास्ट कमांड जारी रखने के लिए।
तो चलिए हमने अगस्त के आगे लिखना है सितंबर, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल तक हमें चाहिए था, हमने अप्रैल तक लिख लिया। अब क्या है, लास्ट में हमारे पास एक रो एक्स्ट्रा बच गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कोई काम की तो है नहीं, तो इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए दोस्तों आप इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो डिलीट सेल पर आपको क्लिक करके शिफ्ट सेल लेफ्ट आपको इस पर ओके कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेबल की जो लास्ट रो थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है। अब क्या करना है दोस्तों, हमने जो भी यहाँ पर नाम लिखे उन सबको सेट करना पड़ेगा, मतलब कि इसको हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम हेडिंग को फॉर्मेट करते हैं और इसको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कर देते हैं सेंटर। ठीक है, यहाँ से हम इसको सेंटर कर देते हैं। तो ये नाम क्या है, आपके सेल के अंदर सेंटर हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप नाम देखो सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसका अलाइनमेंट चूज कर सकते हो। तो उसके लिए पहले हम सारे हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक के बाद हमें क्या करना है, सेल अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट दिए कि आपका जो नाम है वो आपको इस सेल के अंदर कहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ से सबसे बेस्ट जो है अलाइन सेंटर, हम इसको एकदम बीच में कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया एकदम बीच में। अब पहले से अच्छा लग रहा है ये। चलिए उसी प्रकार हम इसको भी सिलेक्ट करके अलाइनमेंट पर क्लिक करके हम इसको भी सेट कर सकते हैं। अलाइन सेंटर लेफ्ट कर लेते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। चलिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे बोल्ड हो गया, इटालिक हो गया, उस हिसाब से, और जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसकी साइज बढ़ाने चाहो तो साइज आप इसकी इंक्रीज कर सकते हो। ये सब आप आपके हिसाब से, आपने होम टैब के अंदर सारे फंक्शन को अच्छी तरह सीख लिया। ठीक है, अब इसको काम में किस प्रकार लेना है वो आपको दिमाग लगाना, वो आपको सोचना है कि भाई इस चीज़ को, जो बोल्ड है, बोल्ड किस काम आता है, कोई भी महत्वपूर्ण शब्द तो आप उसको बोल्ड कर दोगे। तो ये चीज़ आपको दिमाग लगाना है। इटालिक कहाँ पर करना है, अंडरलाइन कहाँ पर करनी है, ये सारी चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँ। ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। कहाँ पर आपको साइज इंक्रीज करनी है, कहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज करनी है, ये सारी चीज़ आप एडिटिंग करोगे, ये सारी चीज़ आप सीखिए। ठीक है, मैंने आपको इनका यूज समझा दिया। अब कोई भी फाइल आप अगर बना रहे हो तो उसको अच्छी तरह से आप मॉडिफाई करना सीखिए, आप उसको एडिटिंग कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमने इसको बोल्ड कर दिया। अब हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं और थोड़ी सी इसकी साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जो हमने मंथ का नाम लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको भी एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, हमने इसकी साइज कर दी 12, इसको मॉडिफाई कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसको हमने फॉन्ट भी चेंज कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन। तो चलिए अब देखते हैं, जो आपका मंथ का जो कॉलम है उसमें जो आप लेंथ देख रहे हो, जो उसकी साइज देख रहे हो वो इतना बड़ा है। ठीक है, आपको इतनी जरूरत नहीं है, अगर ये इतना भी हो जाए तो भी आपका चलता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है कि आप इसकी विड्थ और जो इसकी हाइट है उसको आप कम बेसी कर सकते हो, ताकि दिखने में और अच्छा लगे और लिखने में भी आपको सुविधा मिले। तो जैसे कि जुलाई है और जुलाई की आपको यहाँ पर सैलरी लिखनी है। ठीक है, तो सैलरी आपको नंबर में लिखनी है, तो इतनी जगह इसके लिए भी काफ़ी है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसके लिए और जगह कम कर सकते हो। डिडक्शन है, इसमें भी आपको नंबर लिखने हैं, तो इसकी भी आप यहाँ से कम कर सकते हो। अदर पे है, इसमें भी आप यहाँ से कम कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि आपको जिस प्रकार इसकी साइज की रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार आप ये लाइन देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, इसको आप पकड़ोगे, अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो इस प्रकार का निशान आएगा, तो आप उसको लेफ्ट क्लिक से पकड़ के आप उसको छोटा यहाँ पे बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से साइज सेट कर लेगा। देखिए, ठीक है, रिसीव अमाउंट को कितनी जगह चाहिए, इतनी जगह चाहिए। आप देखिए यहाँ पे डेट है, तो डेट इतनी सी जगह में आपको नहीं लिखी जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेट की साइज आपको और इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर
कोई और कम कर दीजिए, जैसे ग्रोस टोटल ग्रोस सैलरी है उसको आपने कम कर दिया। रिसिप्ट अमाउंट है, अमाउंट आपको शब्दों में लिखना नहीं है, आपको नंबर में लिखना था, आप उसको कम कर दीजिए। अब डेट है तो डेट कितनी है इनफ है, आराम से आप लिख सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी साइज की। चलिए अब हम देखते हैं इसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसको और सेट करने के लिए आपको क्या करना है, ये निशान देखिए जो रूलर है उस रूलर के ऊपर आपको इसकी और मार्जिन दिखाई देगी, ठीक है। इंडेंट जो आप देख रहे हो, देखिए ये यहाँ पर है, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन को आप पकड़ के जो आपका मेन बॉर्डर वहाँ तक लिए है, उसके बाद ये भी जो लाइन है उसको भी आप पकड़ के यहाँ तक लिए हैं, तो आपका थोड़ा सा और जगह अच्छी तरह से मिल जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो हो गई हमारी। अब यहाँ पर लिखने के लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आप इस लाइन को भी रोक के, जो ये लाइन है इसको भी आप पकड़ के यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर तो ये रहेगा कि आप यहाँ से जो इसका एंड है, देख रहे हो आप, देखो मैं जूम करता हूँ। अच्छा, आपका जो यहाँ पर बॉक्स टाइप का है, यहाँ पर ये जो तिरका निशान है इसको आप पकड़ के और नीचे लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको और जगह इसमें मिलती जाएगी। पहले से ज़्यादा जगह आपको मिल गई और इसी प्रकार हमने ये तैयार कर लिया हमारा आज का टेबल ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो इसको भी आप दोस्तों आप यहाँ से सेल अलाइन करके इसको आप सेंटर कर सकते हो ताकि वो बीच में आ जाए। अब इसके अंदर इतनी जगह काफ़ी नहीं है, ज़्यादा है ये, तो आप इसको यहाँ से पकड़ के और छोटे कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तैयार हो गया हमारा आज का टेबल। तो दोस्तों ये तो टेबल था बेसिक, इसके अंदर टेबल के अंदर और भी कई सारे फंक्शन है, तो चलिए एक बार वो देख लेते हैं। हमने टेबल तैयार कर ली, तैयार करने के बाद अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखिए दो और फॉर्मेट आ गए, एक तो आगे डिजाइन टेब, दो और आगे, एक तो आगे यहाँ पर डिजाइन का और एक आगे यहाँ पर लेआउट का। तो एक बार इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो हम चलते हैं डिजाइन पे। तो डिजाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये भाई ये जो हमने टेबल बनाई इसी का कुछ डिजाइन होगा, ठीक है। तो एक बार हम इसकी भी साइज थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, ये काफ़ी जगह इसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हो स्टाइल्स, ये आपका हेडर, रो, कॉलम, लास्ट कॉलम, ये आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, हाइड करने के लिए है, यहाँ से आप कर सकते हो। अब ये जो टेबल की स्टाइल्स है इसमें कई तरह की स्टाइल दी है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके हिसाब से अच्छा लगे, सूटेबल लगे, उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग का मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था जो होम टेब में, तो आप इस प्रकार इसको शेड कर सकते हो। पहले आपने रो को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो भी आपको कलर अच्छा लगे उस हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। जो आपको कलर पसंद है वो यहाँ पर। अब दोस्तों ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर आपका वही आगे जो हमने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बॉर्डर है उसका किस हिसाब से आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी मोटाई कितनी पतली आपको चाहिए वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेन का कलर, अगर आप यहाँ पर कुछ और लिखना चाहते हो तो उस हिसाब से देख सकते हो। अब यहाँ पर ड्रॉ टेबल है, तो ड्रॉ टेबल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उस हिसाब से आप यहाँ पर हाथ से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। किस हिसाब से आपको बीच में लाइन चाहिए क्या नहीं चाहिए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर इरेजर, इरेजर से क्या होगा आपकी, ये देखिए आप जो भी लाइन मिटाना चाहो वो आप ऐसे मिटा सकते हो। तो हम कर लेते हैं अंडू, कंट्रोल जेड के द्वारा, ये हमने तैयार कर लिया। डिज़ाइन टेब क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं लेआउट में। अब दोस्तों लेआउट में क्या होता है, जो अभी तक हमने इसके अंदर टेबल के अंदर मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ इसके अंदर दोबारा से आ चुकी है। सेलेक्ट में क्या आपको सेलेक्ट सेल करना है या फिर सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट करना है या फिर रो सेलेक्ट करना है, वो हिसाब से वो आगे जो मैंने आपको सेलेक्ट करना सिखा दिया। ग्रिड लाइन्स दोस्तों क्या होती है, इसके अंदर जो आप लिख रहे हो, जो आपने टेबल बनाई है उसको ग्रिड लाइन में दर्शाया जा सकता है। आपने यहाँ से ग्रिड लाइन कर दी और उसके बाद आप यहाँ से बॉर्डर में नो बॉर्डर कर दीजिए। नो बॉर्डर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसका प्रिंट लोगे तो प्रिंट में आपको इस प्रकार का आएगा, ठीक है। ये लाइन्स आपको दिखाई नहीं देंगे ना, इसमें कुछ बॉर्डर दिखाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से लिख पाओगे, ठीक है। एक लाइन से एक सेल से आप दूसरे सेल में ले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रिड लाइन। और उसके बाद प्रॉपर्टीज में ये आपको सेल जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट जो आपको मैंने सेंटर करना सिखाया था सेल अलाइनमेंट से, वो चीज़ इसके अंदर आ गई। अब डिलीट करना भी आपको मैंने सिखा दिया, इंसर्ट सेल रो कॉलम आपको मैंने इंसर्ट करना सिखा दिया। चलिए मर्ज करना भी सिखा दिया। अब है दोस्तों स्प्लिट सेल, ठीक है। तो स्प्लिट सेल के अंदर क्या है,
जैसे एग्रीमेंट सैलरी पर मंथ, ठीक है, आपका जो ये एक सेल है, इस सेल को हम सिर्फ एक इंडिविजुअल सेल को 2 सेल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मर्ज का क्या मतलब होता है, उसी का जस्ट ये उल्टा है। मर्ज का मतलब होता है कि 2 सेल को एक सेल के अंदर कन्वर्ट करना। स्प्लिट का मतलब होता है एक सेल को 2 सेल के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और स्प्लिट सेल करेंगे तो आपको जितने कॉलम और जितने रो चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर 2 कॉलम, ठीक है। स्प्लिट टेबल आ गई, टेबल को स्प्लिट करना, ये वही चीज़ आ गई। ऑटोफिट, ऑटोफिट में दोस्तों क्या होता है कि आप जैसे कोई नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो नाम लिखोगे तो जैसे हमने इसकी जगह छोटी बड़ी करी थी यहाँ से पकड़ की, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये अपने हिसाब से जो नाम जितनी जगह है उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक फिट होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हाइट और विड्थ है ये भी मैंने आपको यहाँ से छोटी बड़ी करनी सिखा दी, यहाँ से पकड़ के आप छोटी बड़ी कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल उतनी साइज चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो उसकी भी आप यहाँ से साइज छोटी बड़ी इस प्रकार से कर सकते हो। अलाइन टेक्स्ट के आगे मैंने आपको सिखाई दिया, ठीक है। सोर्स ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो आप यहाँ पर लिख रहे हो, जो टेबल आपने करी है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर आपको कुछ लगाना है तो फॉर्मूला लगा सकते हो। दोस्तों ये तो हमारे टेबल तैयार हो चुकी है, ठीक है। और कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो पिक्चर है उसको हम किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सुबह 7 बजे, याद रखना सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए कि हाँ माय कंप्यूटर नॉलेज से वीडियो आ चुका है कंप्यूटर क्लास का, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।